मनपा चुनाव में वार्ड नंबर 134 से आज़ाद उम्मीदवार कानिस फातिमा रफ़ीक खान को विभिन्न समाजों का खुला और मजबूत समर्थन मिल रहा है। रफ़ीक खान इस क्षेत्र के स्थानीय और क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं, जिन्हें जनता की समस्याओं की गहरी समझ है। वे लंबे समय से नागरिक मुद्दों से जुड़े रहे हैं और हमेशा जनता के बीच उपलब्ध रहे हैं। इसके विपरीत दूसरी पार्टियों द्वारा उतारे गए उम्मीदवार बाहरी बताए जा रहा है, जिसे क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं और स्थानीय सामाजिक ताने बाने की उतनी जानकारी नहीं है। यही कारण है कि स्थानीय नागरिकों में रफ़ीक की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। रफ़ीक का चुनावी एजेंडा लोगों के लिए, लोगों के साथ के सिद्धांत पर आधारित है। वे स्वच्छ और सुरक्षित परिसर, बेहतर जलापूर्ति, सड़कों की मरम्मत, मजबूत ड्रेनेज व्यवस्था और आधुनिक कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनके प्रमुख वादों में शामिल है। वे कहते हैं, सत्ता नहीं बल्कि सेवा मेरा उद्देश्य है। मेरे पास मुद्दा तो खैर रफीक नगर में मेरा बचपना चला गया, और दूसरी बात यह है कि हम लोग यहीं के रहवासी लोग हैं। हमारे लोग का सब कुछ यही है, हमारा कारोबार यही है, हमारा बिजनेस यही है, हमारा होटल यही है, सब कुछ है। अब वो इनके मुद्दे जितने थे आज तक तो हमने कभी पूछा नहीं थे पब्लिक से क्या थे, लेकिन हमने देखा कि 5 साल से 10 साल हो गए अभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ के लोग, बाहर के लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद जो है लोग कभी झांकने नहीं आते। जो जीत जाता है वो कभी आता नहीं है, और जो हार जाता है वो भी नहीं आता है। जो जीत जाता है वो तो आता ही नहीं है, और जो हार जाता है वो भी नहीं आता है। फिर वो कोई कैंडिडेट को आता नहीं है आवाम से पूछने के लिए कि भाई आपको क्या तकलीफ। ऐसे तो बहुत, अभी इलेक्शन पीरियड है, अभी तो बहुत सी पार्टियां खड़ी है लड़ने के लिए। आपने नारा दिया है मेरा वार्ड मेरा परिवार, उस नारे का मकसद क्या है और आपने ये नारा क्यों चूज किया? भाई मेरा नारा बोले तो ये मेरा वार्ड मेरा परिवार बोले तो ये मेरे परिवार के लोग ही है ना। मेरा बचपना यहाँ से चला गया। जब रफीक नगर में कुछ नहीं था तब से हम यहाँ बैठते हैं, तो मेरे परिवार में जितने लोग जो नए आए पुराने आए तो मेरे परिवार ही हुए। इसलिए मैंने अपने बैनर के ऊपर यही लिख दिया गया, मेरा वार्ड मेरा परिवार। आपको आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिले, तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? मेरे को तो मुझे तो भरोसा है कि अब की बार हमको देंगे पब्लिक वोट, और इंशाल्लाह जीत के अगर आ गए तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना है। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी बस यही लड़ाई है कि मतलब मेरी आवाम में जो चाहती है, इसलिए मैं अपना इधर से आजाद उम्मीदवार से भरा हूँ। पहले भरा था, पार्टी लेवल ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो उस वजह से मैंने आजाद से भर के लड़ना चाहता हूँ। आपने शिवसेना से दावा किया था, तो आपकी टिकट कटने की वजह क्या है? अब टिकट कटने की वजह तो अख्तर साहब ही बता सकते कि भाई टिकट कटी क्यों, क्योंकि उनको 3 सीट चाहिए था। अब अंदर तो हम लोग गए नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सेटल वेटल हुआ, इन लोग का इनका ही सेटल होगा, क्योंकि भाई विभाग प्रमुख है। अब विभाग प्रमुख के हिसाब से वो अंदर क्या सेटिंग किया है भाई कि वो रेशमा को भी नहीं मिला और हमको भी नहीं मिला, तीनों सीट लेके वो बैठ गए भाई। तो अब हम लोग को कभी पूछा नहीं, इसलिए हमने अपक्ष भर दिया, अपक्ष भर के लड़ रहे इधर से। आप अपने वार्ड के उद्देश्य से क्या अपील करेंगे? बस हम तो यही कहेंगे कि अपना उम्मीदवार को खुद चुन के लाइए आप लोग, किसी के बहकावे में मत जाओ, पैसे के बल पे मत जाओ। पैसा आज देंगे तुमको, अगर 50 लाख बांटेंगे इन लोग रात को बैठ के चांद रात के जैसा बांटते, ये 50 लाख की जगह ये 10 करोड़ रुपया कमाते हैं।